बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। आहत रज़ा मीर ने पहली बार सज्जल अली से अलैदगी पर बड़ा बयान दे दिया है। सबूर की शादी का बाइकॉट क्यों किया, अलैदगी कब हुई, किस बात पर हुई, इख्तलाफात कब शुरू हुए, किस तरह से जारी रहे, सबूर की शादी में सज्जल को शर्मिंदा क्यों किया गया, आज की वीडियो में हैरान कुन इंकशाफात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। सजल और आहत रज़ा मीर की अलैदगी और तलाक से मुतालिक बेशुमार खबरें जो है निकल के सामने आती रहीं। 2021 के अख्ताम तक ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी कि सज्जल और आहत की तलाक हो चुकी है, क्योंकि सज्जल अली तकरीबन 4 माह से अपने शौहर आहत के घर में नहीं रह रही, ना ही उसके साथ कोई ऐसे ताल्लुकात हैं और ना ही उसके ससुराल वालों के साथ उसके कोई ऐसे राब्ता या ताल्लुक नज़र आया जिसके बिना पर ये चीज़ों को झुटलाया जा सके। अच्छा जी, इसकी बेशुमार वजूहात अब निकल कर सामने आना शुरू हो गई हैं। अभी सज्जल अली की बहन सबूर की शादी हुई, आप सबको पता है कि सब लोगों को ये उम्मीद थी, ये चीज़ें लोग सोच रहे थे कि आहत और उसकी फैमिली जो है वो आ जाएगी इस फैमिली में, और जितने भी र्यूमर्स इस वक्त फैले हुए हैं वो सारे के सारे गलत साबित हो जाएंगे कि सज्जल और आहत की अलैदगी हो चुकी है। तकरीबन 4 माह से ये लोग साथ नहीं रह रहे। जब आहत रज़ा मीर सबूर की शादी में शिरकत के लिए आएंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि जी ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो सोचने वाली बात यह है कि जब घर की शादी होती है, चाहे किसी के भी घर की शादी हो, और डेफिनेटली जब आपकी बीवी की बहन, आपकी साली की शादी हो, कहा जाता है ना कि साली आधी घर वाली, और इतना अच्छा क्लोज रिलेशनशिप हम देखने में हमें बाउंडिंग मिलती थी सज्जल की बहन सबूर और आहत रज़ा मीर की। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी साली की शादी में शिरकत ना करें। जितना मर्जी आप बिज़ी हों, आपकी बीवी आपकी जान ना ले ले कि आप उसकी बहन की शादी में ना आएँ। तो अब कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, कहाँ पर दुनिया के कोने में कहीं पर भी मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो शादी में ना आए। वो शादी में नहीं आए, बल्कि उनके घर से कोई भी उस शादी में नहीं आया। अब आहत रज़ा मीर का एक बयान सामने आया है। जो र्यूमर्स होते हैं जी वो सारे के सारे गलत नहीं होते, क्योंकि हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि जी धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पर आग लगी होती है। धुआं नहीं उठेगा तो डेफिनेटली ना मीडिया पे खबरें चलेंगी, ना अखबार में खबरों के इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स छपेंगे, और ना ही फिर हम लोग जो है उस पर कोई वीडियो बनाएंगे। अब इन तमाम बातों की तस्दीक हो चुकी है कि कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये दोनों ना सिर्फ स्क्रीन पर, देखिए जी, हसीन जोड़ी लगती है, हम सबको ये सिर्फ स्क्रीन पे ही पसंद नहीं है, बल्कि जो इनकी रियल लाइफ है उसमें दोनों माशाल्लाह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बेशुमार सज्जल के जो है वो इंटरव्यूज़ होते हैं और वो कहती है कि जी आहत किस तरह से मुझसे शादी करना चाहता था, वो बड़ा बेचैन था कि मेरी शादी कहीं और ना हो जाए। और अब आहत के एक बयान से ये सारी की सारी सज्जल की बातें जो है वो झूठी जो है साबित हो रही हैं। लोगों ने बेपनाह सवालात उठाए कि पूरी शादी की तकरीब में जो है सारे लोग मौजूद थे, नहीं था तो आहत नहीं था। फिर सज्जल का कहना कि जी काम की मसरूफियात थी, इस वजह से जो है वो आ नहीं पाए। वो मैं आपको बताऊं कि एक तरफ सज्जल अली हैं जो जो कुछ भी बोलती हैं, मतलब आपने बात जरा गौर से समझनी है कि जो कुछ सज्जल बोलती हैं, दूसरी तरफ जो है आहत रज़ा मीर इस बात को जो है वो काउंटर करते हैं। ना सिर्फ काउंटर करते हैं बल्कि एक अजीबो गरीब सोचा छोड़ देते हैं, जिस पर सज्जल अली जो है वो पहले दिन से ही झूठी साबित हो रही हैं। यानी कि बड़े दिल का मुजाहिरा, अगर बुर्दबारी का मुजाहिरा, अगर समझदारी, कोई पढ़े लिखे होने का सबूत कोई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सज्जल अली दे रही हैं। हालांकि देखा जाए लड़कियां बड़ी जज्बाती होती हैं अपने रिश्तों को लेकर, और जब कोई ऐसे मौके आते हैं तो वो एकदम जज्बात में कोई गलत बात कह देती हैं। लेकिन आप सज्जल अली की मजबूती का अंदाज़ा लगाएं कि वो बड़ी समझदारी से सारी मामलात को टैकल कर रही है, किस तरह से उस पर गुजर रही हैं चीज़ें, किस तरह से लोगों ने बेशुमार सवालात हर जगह किए, लेकिन उस लड़की ने अपने मुंह से एक गलत लफ्ज़ नहीं निकाला और बड़ी समझदारी से मुजाहरा करते हुए अपने जो है वो जो भी कहानी उसने सुनाई उस पर वो डटी रही। अपने हालिया इंटरव्यू में कहती हैं कि जी हम दोनों जो हैं वो इसलिए एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते कि हम दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करना शुरू करते हैं तो जो लोग होते हैं वो बोर हो जाते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो इतना उकता जाता है कि भाई ये तो दोनों आपस में एक दूसरे की बातें करते रहते हैं। हालांकि जो है इंटरव्यू में भी सज्जल ने बड़ी ही समझदारी का मुजाहरा किया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया और कहा कि जी अपने काम में हम दोनों अलग अलग इतने मसरूफ़ होते हैं कि इसलिए आहत मेरे साथ जो है नज़र नहीं आ रही। मगर जब सबूर की शादी होती है
ठीक है। तो वो ताबूत में आखिरी कील जो है वो साबित होती है, उन तमाम अफवाहों पर ये मोहर सब्त कर देती है कि इन दोनों की अलैदगी हो चुकी है और सज्जल सिर्फ कवर अप करने की कोशिश कर रही है। आहत ने जी सबूर की शादी पर एक दुबई एक्सपो की पुरानी वीडियो डाली, जो वो पहले भी डाल चुका है, जिसपे लोगों ने कहा कि भाई तुम किस तरह के इंसान हो कि तुम अपनी बीवी को ही इज्जत नहीं दे रहे, बीवी की ही इज्जत नहीं कर रहे, क्योंकि मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे की इज्जत जो है वो ना सिर्फ करते हैं बल्कि दुनिया के सामने भी इज्जत रखते हैं। तुम किस तरह के शोहर हो, बड़ा उसको ट्रोल किया गया लोगों ने उस दुबई एक्सपो के नीचे जो है बड़ी कहानियां सुनाई कि भाई तुम किस तरह के शख्स हो। मियाँ बीवी का रिश्ता जी बड़ा ही मुकद्दस हसीन होता है। देखा गया है कि अगर मियाँ बीवी में जितनी मर्जी लड़ाई हो, जो कि हर दूसरे तीसरे घर में अमूमन नज़र आती है, तो फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए ना सिर्फ वो एक हो जाते हैं बल्कि घर के मामलात को घर में रखते हैं, रूम में रखते हैं, और बाहर दुनिया को चाहे वो फेकनेस ही दिखा रहे हों, झूठी हंसी खुशी दिखा रहे हों, लेकिन दुनिया को पता नहीं लगने देते कि हमारे दरमियान कोई भी प्रॉब्लम है। बेडरूम की बातें जो हैं वो हर एक के घर में होती हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, जहाँ पे बर्तन होते हैं वो बचते हैं, लड़ते हैं लोग, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि इस तरह से अपने मामलात को दुनिया के सामने लेकर आए और अपनी बीवी को इस तरह से उसकी तजलील करे या बदनाम करे। अपने रिश्तों के लिए मुतादिद बार हर इंसान ने एक्टिंग भी की है और लोग करते भी हैं। एक दूसरे की जी इज्जत और मर्तबे को बरकरार रखने के लिए जो है बहुत कुछ करना पड़ता है, एक्टिंग्स करनी पड़ती हैं, और ये तकरीबन हर घर की कहानी ऐसी होती है। कभी ना कभी ऐसे मौके आए ही होते हैं लोगों की ज़िंदगी में। यही समझदारी होती है। इख्तलाफात जी हर जगह होते हैं, मगर अगर कोई फंक्शन बीच में आ जाए, आप लोगों के इख्तलाफात हैं, तो इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त होते हैं, इस तरह से इज़्ज़तें नहीं उछालनी चाहिए। लेकिन जी आहत की जानिब से शिरकत ना करना आहत के लिए ईगो का मामला है। उसने जितना अपनी ईगो को दिखाया, उसके पेरेंट्स ने भी उसका उसमें साथ दिया, जो कि सरासर एक गलत चीज़ है। अब ज़रा गौर करें कि सज्जल एक बयान देती है, कोई भी बयान, मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ, तो आहत फ़ौरन जो है दूसरा बयान कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से सामने लाके जो है वो सज्जल को गलत साबित करता है। अच्छा जी, सज्जल फिल्म की प्रीमियर पर बयान देती है कि आहत इसलिए साथ नहीं क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, और वो अगर पाकिस्तान में होते तो मेरे साथ होते, मगर आहत फ़ौरन एक पिक्चर पोस्ट कर देता है, और पिक्चर जो है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसने जिस जगह की पिक्चर पोस्ट की लोगों को पता था कि वो कराची की पिक्चर है, और वो कहीं ना कहीं लोगों को हिंट दे देता है कि जी वो कराची में ही मौजूद है, तो वहाँ पर सज्जल झूठी करार पा जाती है। फिर पूछा जाता है कि सज्जल से कि जी आपके साथ आहत नज़र क्यों नहीं आ रहे, तो वो बोलती है कि जी सबूर की शादी है और इसी वजह से मैं साथ नहीं रह रही, क्योंकि हमारी माँ नहीं है तो मैंने ही सारी तैयारी करनी है। तो वो इस तरह से कवर अप करती है कि जी हम लोग साथ इस वजह से नहीं रह रहे कि मैं सबूर की शादी की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं मैके आई हूँ। लेकिन फिर जी आहत के करीबी जराए एक नया सोशा छोड़ देते हैं, जिससे एक बार फिर से सज्जल को झूठा करार दे दिया जाता है। सबूर की शादी की तकरीबात, आपको पता है कितनी तकरीबात हुई, माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई। सज्जल से फिर सवाल किया जाता है कि जी आहत क्यों नहीं आया, तो सज्जल ने कहा कि जी वो मसरूफ़ हैं। फिर आहत साहब क्या करते हैं, अपने इंस्टा पे बैठ के अपनी पुरानी दुबई एक्सपो की जो है वीडियो डाल देते हैं। इस पर भी वो जो है झूठा साबित करते हैं कि अगर लोग कहते हैं कि अगर आप शादी में नहीं शिरकत कर पाए, आप बहुत बिजी हैं, तो आप इंस्टा तो यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी साली को मुबारकबाद ही दे दें। फिर सज्जल सबूर के रिसेप्शन से पहले अपनी और आहत की एक पुरानी पिक्चर जो है वो अपनी स्टोरी पे लगाती है, जिसे देखकर सब लोग समझते हैं कि जी मामला ठीक हो गए। लेकिन फिर कुछ मिनट्स के बाद जो है वो स्टोरी डिलीट कर देती है। अगले दिन जी रिसेप्शन पर, जब सबूर की रिसेप्शन हो रही होती है, तो सबको लग रहा होता है कि शायद जी आहत जो है वो आ जाए, लेकिन आहत फिर अपनी स्टोरी पर वो पुरानी दुबई एक्सपो की जिसमें माहिरा खान होती हैं वो शेयर कर देता है। निकाह पर भी और रिसेप्शन पर भी दोनों बार वो इंस्टा यूज़ करता है और पुरानी दुबई की अपनी वीडियो शेयर कर देता है, जिस पर लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि भाई तुम दोनों टाइम पर बैठे हुए हो, तुम आ नहीं सकते, तुम यहाँ पर उनको मुबारकबाद तो विश तो कर सकते हो। जी अब मसला सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है आहत की ईगो का। सज्जल जिस तरह से काम कर रही है, वो काम करना चाहती है। सज्जल का करियर आप सबके सामने, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि मुख्तलिफ और मुल्कों से भी उसको जो है वो फिल्मों की ऑफ़र है, इस पर उसको एतराज़ है। तो सज्जल को नीचा दिखाने के लिए उसने सबूर की शादी में ना आकर हर प्लेटफॉर्म पर ये उसको लोगों को और उसकी फैमिली को बताने की कोशिश की कि जी मैं सुपीरियर हूँ, और जिस तरह से उसने अपनी ईगो दिखाई है, जिससे बहुत ज़्यादा ना सिर्फ फैंस को तकलीफ़ हुई है बल्कि सज्जल भी इस वक्त जो है काफ़ी तकलीफ़ में मुब्तला है। तो
वो जो ईगो होती है वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है, खुद को तो तोड़ती है क्योंकि आप अकेले रह जाते हैं ना, आप अपनी ईगो की वजह से तमाम रिश्तों से जो है वो किनारा कश हो जाते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। यही अभी इनके रिश्ते में भी सब कुछ हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।